हेलो एवरीवन, स्वागत है भाई आपका सभी का लाभ सिंह नैन व्लॉग यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत सारे स्टूडेंट या साथी कह लीजिए जिनकी क्वेरीज थी कि आपने वज़न कम कैसे किया सर। तो पहले तो ये बता देता हूँ कि मैंने कितना वज़न कम किया है, उसके बाद जो है मैं एक प्रोसेस बता दूंगा जो मैंने किया है। ज़रूरी नहीं है कि वो सभी अप्लाई करेंगे, लेकिन हो सकता है अप्लाई करके देखें तो क्या पता कम आपका भी हो जाए। तो मैंने 3 महीने में अप्रोक्सीमेट जो है अपना 11 किलो वज़न कम किया है। मैं 83 से स्टार्ट हुआ था, 83 डॉट कुछ वज़न था मेरा, 83.5 कह लीजिए, 83.500 कुछ वज़न था। और अब जो वज़न है मेरा वो 72-300 कुछ वज़न हो गया है। तो 3 महीने का समय लगा मेरे को, और मैंने जो है स्टार्टिंग कैसे किया वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से स्टार्टिंग की, कैसे डाइट पे क्या कुछ किया, एक्सरसाइज में क्या कुछ किया। तो मैंने क्या किया स्टार्टिंग में, जब सबसे पहले मैंने सोचा कि वज़न कम करना है क्योंकि दिक्कतें बढ़ गई थी वज़न की वजह से। तो सबसे पहले तो मैंने डिसाइड किया कि एक इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक शुरू किया जाए। तो पहली बात तो ये है कि इवनिंग वॉक करें या मॉर्निंग वॉक करें, सभी ये कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक ज़्यादा सूटेबल रहती है। बट मैं ये कहता हूँ कि आप अपने शरीर के लिए 1 घंटा निकालिए, चाहे वो इवनिंग में हो चाहे मॉर्निंग में हो। तो मैंने डिसाइड किया मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है क्योंकि मॉर्निंग में सुबह क्लास होती हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि इवनिंग में ये काम शुरू किया जाए। तो मैंने इवनिंग में सबसे पहले तो जॉगिंग कह लीजिए, जॉगिंग स्टार्ट की। वो कितने किलोमीटर की स्टार्ट की, तो 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर आने की सिर्फ जॉगिंग स्टार्ट की, मतलब जाना और आना सिंपल पैदल चल करके, कोई दौड़ वगैरह नहीं स्टार्ट की। और साथ के साथ स्टार्ट किया इवनिंग में खाना में, मतलब आटा नहीं लेना, वो बंद किया। इवनिंग में खाने में आटा लेना बंद किया। वेजिटेबल यानी कि सब्जी जो है, कुकड वेजिटेबल, पकी हुई सब्जियां स्टार्ट कर दी। पकी हुई सब्जियां तो खाते ही रहते हैं। और दूध जो है, जो दूध में 1 गिलास बड़े वाला जो गांव में यूज़ होता है वो छोटा कर दिया, यानी कि 200 ग्राम के लगभग, 250 ग्राम के लगभग जो है दूध कर दिया। तो सबसे पहले तो ये स्टार्टिंग की। और धीरे धीरे सुबह जो है, सुबह घी खाना बंद कर दिया। घी ज़्यादा लेता था मैं, जो कच्चा घी होता है अपना, टिंडी जिसको कहते हैं हरियाणा में, तो वो खाना थोड़ा सा बंद कर दिया, कम कर दिया, मतलब बहुत ही कम मात्रा में कर दिया। और तो ये स्टार्टिंग की। जैसे जैसे धीरे धीरे 5-7 दिन ये प्रोसेस चलती रही। इवनिंग वॉक की भी प्रोसेस चलती रही और डाइट की भी ये सेम प्रोसेस चलती रही। तो धीरे धीरे फिर मैंने क्या किया, पानी बढ़ाना शुरू कर दिया। पानी के गिलास ज़्यादा पीने शुरू कर दिए, यानी कि पानी दिन में मैं मतलब बहुत कम पीता था, चाय ज़्यादा पीता था। तो सुबह सुबह की चाय बंद कर दी। फिर मैंने सुबह सुबह जो है मॉर्निंग में चाय के साथ खाना लेते हैं, तो चाय के साथ खाना लेना बंद कर दिया, लस्सी के साथ शुरू कर दिया। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना शुरू कर दिया। सुबह उठते ही पानी, एक बड़े वाला गिलास जो होता है, जो हरियाणा में लस्सी वाला गिलास होता है बड़े वाला, वो तो पानी का पीते ही हैं। दिन में भी बहुत सारे पानी के गिलास पीने शुरू कर दिए। एटलीस्ट मतलब 3 लीटर, कम से कम 3 लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लीटर पानी जो है दिन में पीना शुरू कर दिया। बार बार गिलास से पानी पीना, बार बार बोतल से पानी पीना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती रही। फिर हमने जॉगिंग को जो है रनिंग में चेंज कर दिया। जैसे हम 2 किलोमीटर जाते, तो आते समय हम जैसे ही 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बच जाता घर आने में, तो 1 किलोमीटर से दौड़ना स्टार्ट कर दिया। तो दौड़ने में पहले तो धीरे 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 ऐसे हल्के फुल्के दौड़ते रहे 1 किलोमीटर तक, 5-4 दिन मतलब वो चीज़ें चलती रही। फिर जो है रनिंग थोड़ी सी और स्पीड बढ़ा दी, और फिर जो है थोड़ा डिस्टेंस भी बढ़ा दिया। तो धीरे धीरे डिस्टेंस भी बढ़ता गया और स्पीड भी बढ़ती गई। तो वो डिस्टेंस 2 किलोमीटर पे पहुंच गया धीरे धीरे। और आ करके जॉगिंग भी स्टार्ट हो गई। फिर पहले घर आ करके ही जॉगिंग स्टार्ट होगी, घर पे ही जॉगिंग की है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर स्पेस रखा कहीं जॉगिंग, मेरे को जगह मिलेगी तो मैं जॉगिंग करूँगा, अगर नहीं मिलेगी तो जॉगिंग नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ नहीं। घर पे ही जॉगिंग की आ करके, मतलब पीटी वगैरह जो आप करते हो। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि मैंने हार्ड रूल बना लिया कि मैंने जाना है तो जाना ही है, मतलब 75 डेज हार्ड रूल बहुत सारे अपनाए हुए हैं। वो लोग तो कर सकते हैं जो पर्टिकुलर गेम खेलते हैं या अपनी युवा अवस्था में है, मतलब अभी जॉब की फिक्र नहीं है फिलहाल, या कुछ ऐसा, मतलब इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन घरग्रस्त होने के बाद ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं कि एक दिन हो भी सकता है कि आप ना भी जाओगे रनिंग के लिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो हफ्ते में 1 दिन वैसे ही रेस्ट लेते थे, हफ्ते में 1 दिन रेस्ट,
धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती चली गई। और मैंने खाने में जो है डाइट में धीरे धीरे करके दिन में सिर्फ और सिर्फ 4 रोटियां ही, आटे की 4 रोटियां ही शुरू कर दी, मतलब 2 सुबह और 2 दोपहर को। ये प्रोसेस चलती रही खाने की। और उसमें सब्जी जो है वो मैंने बढ़ा दी, सब्जी दाल, ये चीज़ें दाल जो है ये बढ़ा दी। और पानी जो है वो पूरा बढ़ा दिया। चावल ले लेता था बीच बीच में, मतलब जैसे कि आप दिन में 2 रोटी से भूख कम ना हो तो चावल ले लीजिए। तो ये चीज़ें शुरू की और धीरे धीरे जो है वज़न कम होता रहा। अब कई बार ये होता है कि प्रोटीन ना लो तो आप जो है हैवी डाइट ना लो तो फिर आपका जो है कमज़ोरी फील होनी शुरू हो जाती है। तो साथ ही साथ जो है प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे दाल है आपकी, थोड़ा घी भी बढ़ा दिया, पहले कम था थोड़ा घी बढ़ा दिया एक दिन में जो है। फिर मैंने धीरे धीरे 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद 3 हफ्ते के बाद जो है फिर मैंने अपने बादाम भी शुरू कर दिए, बादाम और अंजीर जो है शुरू कर दिया। लेकिन उनको किस मात्रा में लेना शुरू किया, ऐसा नहीं था कि मैंने गेमिंग करनी है, स्पोर्ट्स करना है, ऐसा नहीं था। लेकिन मैंने अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करनी थी, इसलिए मैंने वो बादाम भिगो करके शाम को भिगो देते 5-4 बादाम, और सुबह जो है उनको खा लेते। अंजीर जो है, अंजीर को भी ऐसे ही शाम को भिगो दे बादाम के साथ, सुबह अंजीर को भी खा लेते और उनका पानी जो है वो पी लेना था। तो 3 महीने लगातार ये प्रोसेस चलती रही। मैंने मीठा बिल्कुल बंद कर दिया। ऐसा बोलते हैं कि मीठा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, हाँ ये फैक्ट है बिल्कुल। मीठा जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट मैंने बंद ही कर दिया। हफ्ते में क्या हुआ, कभी कभार जो अगर जैसे मान लीजिए कोई रसगुल्ला आपको प्रोवाइड किया जाता है तो आधा रसगुल्ला या एक ही रसगुल्ला लिया, या मीठे को बिल्कुल अवॉइड कर दिया, बहुत ज़्यादा अवॉइड कर दिया मीठे को। तो ये चीज़ें जो है मैंने अपनी जो वज़न घटाने की प्रक्रिया है उसके अंदर उसके दौरान अपना ली। इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। हाँ, दौड़ लगाने के बाद जो है पीटी में बहुत हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया मैंने धीरे धीरे। जैसे पीटी की स्टार्टिंग कर दी, पुशअप हो गए, उसमें पुलअप हो गए, वो सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी। हैंड स्टैंड हो गया, आपने एक वीडियो भी देखी होगी मेरी हैंड स्टैंड वाली यूट्यूब पर, तो हैंड स्टैंड हो गया, वो भी स्टार्ट कर दिया। जैसे जो और भी प्रोसेस जो होती है पीटी के अंदर वो सारी जैसे उठक बैठक होती है वो भी स्टार्ट कर दी। पुशअप में 2-2 3-3 सेट भी स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे मतलब चीज़ें बढ़ा दी, थोड़ी से स्टार्ट की लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बढ़ा दी। और अब अच्छी खासी प्रैक्टिस जो है, मतलब अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है, पूरे शरीर की बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाती है, पूरा पसीना निकल जाता है। और अभी जो है वज़न मतलब 72 पे आ गया है। और अब जो है थोड़ा कम इसलिए कर दिया है कि अभी जैसे सीज़न आ गया है धान का, तो धुआं वगैरह आएगा, तो इवनिंग की कम कर दी है, इवनिंग वाला। तो अब देखते हैं कि मॉर्निंग में अगर पॉसिबल हुआ तो मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इवनिंग में तो धुएं का ज़्यादा प्रोसेस हो जाता है, वो अच्छा नहीं रहता सेहत के लिए फिर। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप कर नहीं सकते, आप सभी कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आपको अपनानी पड़ेंगी और बढ़ानी पड़ेंगी। जैसे जॉगिंग का ही लगा लीजिए, जॉगिंग का बहुत सारे बोलते हैं कि सुबह ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, और सुबह सुबह के चक्कर में फिर आप कर ही नहीं पाते, शुरुआत ही नहीं कर पाते। तो मैं कहता हूँ आप शुरुआत कीजिए, चाहे इवनिंग में ही शुरुआत कीजिए। आप अपने शरीर को कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा तो ज़रूर दें। तो मेरे को टाइम लग जाता है, कम से कम ये लगा लो कि मैं 6 बजे शुरू करता हूँ तो 8 साढ़े 8 बज जाते हैं। अब 2.5 घंटे की एक्सरसाइज हो जाती है। उसमें 2 किलोमीटर जाना हो गया, फिर 1.5 किलोमीटर दौड़ के आना हो गया, फिर पीटी होगी, पुशअप हो गया, पुलअप हो गया, या आपके उठक बैठक हो गए, या आपका और जो भी पीटी के अंदर प्रोसेस होती है। कभी ना कभी एक्सरसाइज की वीडियो मैं डालूंगा यहाँ पर, वो पता चल जाएगा आपको। और डाइट में ये वाला कि डाइट में अभी जो मेंटेन है मेरी डाइट वो ये है कि सुबह कच्चा घी रोटी के साथ, थोड़ा कच्चा घी, मतलब ज़्यादा मात्रा में नहीं, अभी भी थोड़ा ही है, और लस्सी के साथ खाना। पहले सुबह 4 बादाम और अंजीर, और उसके बाद जो है खाना 2 रोटी और कच्चा घी। और फिर दोपहर को फिर से 2 रोटी और दाल हो या फिर कोई भी सब्जी हो। ज़्यादा घिया ली है मैंने, घिया का ज़्यादा प्रयोग किया है, हरी सब्जी होती है। बाकी आलू वगैरह बहुत कम यूज़ किए, बहुत ही कम यूज़ किए हैं, घिया और दाल ज़्यादा यूज़ की है। तो और इवनिंग में जो सब्ज़ी बनी है तो वो ओके है, खा लेंगे। अदरवाइज़ 1 गिलास दूध का, उसके साथ जो भी मिलता है, जैसे आपको घर पे कोई अदर चीज़ बना रखे, जैसे हमने वो बना रखा, क्या बोलते हैं उसको, जो दुकान पे मिलते हैं चने, काले चने मिलते हैं, भुगड़े जिसको कहते हैं हरियाणवी में, वो उनको पीस करके आटा सा बना रखा, उसके अंदर जैसे क्या बोलते हैं उसको, खोपा डाल रखा है, वो खा लेते हैं साथ के साथ 2 चम्मच 3 चम्मच।
अगर घिया की सब्ज़ी करके तो दी बेस्ट है, वो घिया वाली सब्ज़ी जो है ले लेते हैं। तो इवनिंग में ये प्रोसेस है। और दूध बिल्कुल ही कम कर दिया, दूध जो है दूध और घी, क्योंकि ज़्यादा मोटापा हो गया था बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ें चल रही हैं। डाइट की ये वाली चल रही है। अगर कोई आपको लगता है कि इसमें और भी पूछना है कुछ, या एक्सरसाइज में और भी पूछना है कुछ, तो यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना। कोशिश करूँगा कि मैं एक्सरसाइज वाली वीडियो जो है वो डालूँ, क्योंकि कंफर्टेबल सा नहीं होते। कई बार ये होता है कि एक्सरसाइज की वीडियो क्योंकि घर पे ही करते हैं तो स्पेस भी कम होता है, और खाने वगैरह की डाइट का भी मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे प्रोसेस। पानी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, आप जितना ज़्यादा हो सकता है पानी उतना पीजिए, तो भूख भी कम लगेगी आपको, मतलब अगर पानी ज़्यादा लोगे तो, और पचेगा भी अच्छा। जो खाया है वो अच्छे तरीके से पचेगा। ज़्यादा पानी पियोगे तो मतलब वज़न ओबियसली जो है आपका मेंटेन रहेगा। चाहे आप बेशक से हफ्ते में 1 दिन 2 दिन अच्छी डाइट भी लेते हैं तो भी अच्छा मतलब वज़न में आपका जो है मेंटेन रहेगा। और ऐसा नहीं है कि हार्ड चैलेंज वालों की तरह मैंने सारा कुछ हार्ड किया, इसके बिना कुछ काम ही नहीं किया मैंने। हाँ, यूट्यूब पे अपनी क्लासें कम ज़रूर की थी मैंने, इसी वजह से कम की थी क्योंकि ये प्रोसेस में लगे हुए थे। 2 से ढाई घंटे जो है इस प्रोसेस में लग जाते हैं, तो फिर आके क्लास लेने के लायक नहीं बचते। फिर क्लास कभी कभार ही ली जाती है, थकावट हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर अगले दिन जो है शरीर फ्रेश रहता है, बिल्कुल तरोताज़ा रहते हो आप, एक्टिव रहते हो पूरा, और इन सभी चीज़ों में जो है एक्टिवनेस तो आपकी आ ही जाती है। तो ये प्रोसेस रही है। अगर आपने और भी कुछ पूछना है इससे संबंधित तो आप यूट्यूब वीडियो के नीचे, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपको ज़रूर जितना हो सकेगा उतना गाइड करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं गेमर बना रहा हूँ या कोई स्पोर्ट्समैन आपको तैयार कर रहा हूँ। बस जस्ट नॉर्मली कोई गृहस्थ होते हैं जो जिनका ज़्यादा समय जो है घर के कामों में बीतता है, और वो कैसे डाइट को कंट्रोल करके वज़न कम कर सकते हैं, वो चीज़ बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने किया वैसा, ठीक है ना, तो आप फॉलो करोगे तो ज़रूर डेफिनेटली होगा। तो कोई भी बात है तो पूछना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी।